नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि किस चीज़ की वजह से कौन सी चीज़ ऐसी होती है जिनको हम खा लेते हैं और हमें बहुत ज़्यादा गैस बनने लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा सब्जी है, बहुत सारे फल ऐसे होते हैं। आखिर बॉडी में गैस क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसको हम समझेंगे। देखिए, जब भी बॉडी में गैस बनता है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें हर व्यक्ति को गैस बनता ही है और हम ऐसा मानते हैं कि लगभग 500 से 700 ml ये नॉर्मल गैस बनता है पाचन की क्रिया के दौरान। ये कहाँ पे बनती है? आपके बड़ी आंत में बनती है। अगर हम ध्यान से देखें अपने खाने के सिस्टम को, तो सबसे पहले हम खाते हैं आहार नली से। हमारे पास पेट है, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे छोटी आंत, नीचे में पैनक्रियाज होती है, पेट के बगल में छोटा सा स्प्लीन होता है, बगल में लीवर होता है, साथ में ही छोटी आंत से पच करके फिर खाना जो है वो बड़ी आंत में जाता है। तो वहाँ पे जब बड़ी आंत में जाता है तो वहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है जिसके दौरान गैस बनता है। तो गैस नॉर्मली इतना बनता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बनने लगे तो फिर ये दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जिसमें गैस बनाने की क्षमता होती है और उसको खाने की वजह से ज़्यादा मात्रा में आपको गैस बनने लग सकता है। सबसे पहला इसमें आता है बीन्स। बीन्स में क्या होता है? बीन्स कह लीजिए आप, या फिर राजमा, ब्लैक बीन्स। तो ये बीन्स में क्या होता है? बीन्स में ओलिगोसैकेराइड होती है। अब इस ओलिगोसैकेराइड में एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है रेफिनोज। ये जो रेफिनोज है ये आपके छोटी आंत में नहीं पचता है और फिर ये बड़ी आंत में जाता है, और जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे इसको पचाने के लिए हमारा बॉडी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया करता है जिसके दौरान गैस बनने लगती है। ज़्यादा बीन्स खाने से ज़्यादा फर्मेंटेशन होगा और ज़्यादा गैस बनेगा। इसीलिए किसी लोगों को देखा होगा आपने कि बीन्स खाने की वजह से गैस की समस्या हो जाती है। तो अगर ज़्यादा बनती है गैस आपको, ये हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे गैस नहीं बनी तो आपको गैस नहीं बनेगी। हो सकता है कि आपको गैस बने, बहुत ज़्यादा बने और शायद ना भी बने। ऐसी प्रक्रिया बॉडी में होती है और जब होती है तो फिर वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बीन्स से हो गया। दूसरा हम क्या देखते हैं? मशरूम। मशरूम बहुत अच्छा है। मशरूम में बहुत ज़्यादा विटामिन डी हमें मिलता है इसको खाने की वजह से। और जब हम मशरूम की बात करते हैं तो मशरूम बहुत अच्छा सब्जी है, लेकिन कभी कभार हम ऐसा देखते हैं कि इसको खाने की वजह से हमें गैस बनती है, क्योंकि ये भी छोटी आंत में नहीं पचता है, ये डायरेक्ट जा करके बड़ी आंत में पचता है और फिर वहाँ पर गैस बनने लगता है। तो जिसको भी गैस बनता है वो इसकी मात्रा को कम कर दे, क्योंकि ये बहुत अच्छा सब्जी है, बहुत टेस्टी सब्जी है और विटामिन डी हमारे बॉडी को देता है। विटामिन डी हमारे बॉडी को सूरज की रोशनी से, सूरज की हानिकारक रोशनी से बचाता है और हमारे स्किन को भी बचाता है। तो ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन जिसको भी गैस बनने की समस्या होती है वो मशरूम की मात्रा को कम कर दे। तीसरा होता है दूध। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जब दूध पीते हैं या फिर जब दूध से बना हुआ चीज़ खाते हैं तो उनको गैस बनने की समस्या होती है, क्योंकि दूध में पाया जाता है लैक्टोज। अब इस लैक्टोज को पचाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर होता है एक एंजाइम, और वो एंजाइम का नाम है लैक्टेज। अब ये जो लैक्टेज है ये किसी व्यक्ति के बॉडी में कम होता है, इसीलिए सही से वो दूध को नहीं पचा पाते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको गैस बनती है। ये समझ में आ गया। इसके बाद है गेहूं। अब बहुत सारे लोगों को, जब हम रोटी तो रोज़ खाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को रोटी खाने की वजह से भी गैस बनने लगती है, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है और नेचुरल शुगर होता है। नेचुरल शुगर का मतलब क्या है? कि हल्का सा मीठा होता है। और नेचुरल शुगर में भी क्या होता है? दो टाइप के होते हैं शुगर्स, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इसमें होता है फ्रक्टोज जो कि आपके बॉडी में गैस को बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों में कि उनको गेहूं से भी एलर्जी हो जाती है, तो वो सीलिएक डिजीज़ हो जाती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि गेहूं के पास भी ताकत है गैस को बनाने की, तो आप इसकी मात्रा को कम कर सकते हैं अगर इससे गैस बनता है तो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिसकी वजह से गैस बनती है। फल में क्या हुआ? सेब। सेब खाने की वजह से गैस बनता है। नाशपाती, जिसको हम बोलते हैं पियर, उसको खाने की वजह से गैस बनता है। साथ में ही
प्रून्स, प्रून्स क्या होता है? सूखा हुआ आलू बुखारा जो होता है, अगर आप उसको खाते हैं तो उसकी वजह से भी गैस बनती है। तो हम ऐसा मानते हैं कि आप सेब खाइए, प्रून्स खाइए, फिर पियर्स खाइए, ये सभी की वजह से गैस बन सकती है। और बेर खाने की वजह से भी, मतलब प्लम्स खाने की वजह से भी गैस बनती है, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर जो कि फ्रक्टोज होता है, और फ्रक्टोज जब बड़ी आंत में पहुंचती है तो वहाँ पे जब पाचन की क्रिया होती है तो फर्मेंटेशन होता है। तो ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा गैस बनने लगेगा, लेकिन अगर आप सीमित मात्रा में खाते हैं तो फिर गैस नहीं बनेगा। इससे ज़्यादा गैस का बनना हम मानते हैं कि ये गैस है, ये फिर एसिडिटी में भी कन्वर्ट हो सकती है, आपको गंदी गंदी डकारें भी आ सकती है अगर गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाए बॉडी में। तो इसके अलावा बहुत सारी सब्जी होती है, ब्रोकली हो गया, जो पूरा हरा सा गोभी होता है उसी को हम ब्रोकली बोलते हैं, कॉलीफ्लावर होता है मतलब फूल गोभी, कैबेज, पत्ता गोभी, ये सभी की वजह से गैस बन सकती है। साथ में जिसको डायबिटीज़ है वो कुछ ना कुछ मीठा खाने के लिए आर्टिफिशियल जो गोली आता है उसको खाते हैं, उसको अपने खाने में डालते हैं, चाय में डालते हैं, कॉफ़ी में डालते हैं, जैसे कि आपका हो गया ज़ाइलोटोल, ठीक है, मैनीटोल। तो ये सब की वजह से भी गैस बनता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, ये मीठापन खाने को देने का काम करते हैं, मतलब खाने को मीठा बनाते हैं। तो इसकी वजह से भी गैस बन सकता है, क्योंकि इसमें केमिकल्स कंपाउंड होते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अगर डायबिटीज़ है तो ज़्यादा आप ये सभी चीज़ों का उपयोग ना करें। साथ ही बहुत सारे जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, बहुत सारा ऐसा मीठा चीज़ जो कि पैकेट में बंद आता है, उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा शुगर इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से भी गैस बनने लगता है। और उसमें भर भर के आपका फ्रक्टोज इस्तेमाल किया जाता है, और फ्रक्टोज को पचाने के लिए बड़ी आंत में फिर से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। देखिए, जितनी फर्मेंटेशन होगी उतनी ज़्यादा गैस बनेगी, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब वो पचता है तो गैस के रूप में फिर कुछ ना कुछ बाहर निकलता है। तो जब ऐसा होता है तो आप उन सभी चीज़ों की मात्रा को सीमित करें ताकि गैस ना बने, क्योंकि जो फल है, जो सब्जी है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी बॉडी में जा करके कितना ज़्यादा वो गैस बनाती है, इसके ऊपर आप अपने आप को ध्यान दें। और साथ में ये भी देखें कि क्या हमें क्या खाना है और कितनी मात्रा में खानी है, तो फिर आप गैस से छुटकारा पा सकते हैं। मैंने एक और लेक्चर में बताया था कि गैस अगर आपको हो जाए तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों में क्षमता होती है गैस को बनाने की। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।